दोस्तों भारत में पहली बार सी प्लेन का शुरुआत कर दिया गया है। ये जो सी प्लेन है वो कोई भी पानी के सतह के ऊपर से उड़ान भरेगा। ये भारत में पहली बार इस तरह की सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस सर्विस को स्पाइसजेट एयरलाइन द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। यह दिन में 2 बार उड़ान भरेगा, अहमदाबाद के साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहां से, और जाएगा कहां, केवड़िया में, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच की जो दूरी है, अगर रोड से जाएंगे तो वहां जाने में 5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस सुविधा के वजह से महज आधे घंटे में दूरी सिमट के रह जाएगी। इस सी प्लेन में टोटल 19 लोगों के सफर करने का सुविधा होगा, लेकिन 19 लोगों में 7 जो होंगे वो क्रू मेंबर होंगे, इसलिए जो पैसेंजर होंगे वो सिर्फ 12 ही पैसेंजर इस सी प्लेन में एक बार में ट्रैवल कर पाएंगे। आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि सी प्लेन होता क्या है, ये कैसे उड़ता है, एरोप्लेन और सी प्लेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, जो नॉर्मल हवाई जहाज होता है उसे आपने देखा होगा कि रनवे के ऊपर दौड़ लगाता है और फिर वहां से वो टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन जो सी प्लेन होता है वो जमीन पर से भी टेक ऑफ करता है और उसके साथ साथ पानी के ऊपर भी ये दौड़ लगाता है और वहां से वो टेक ऑफ कर जाता है। इस तरह के जहाज को आपने सुना होगा मीडिया में सी प्लेन कहा जाता है, लेकिन नॉर्मल जो इसका टेक्निकल वर्ड है वो एम्फीबियन प्लेन होता है। एम्फीबियन का मतलब होता है वैसा कोई भी जीव जंतु या जहाज जो पानी और जमीन दोनों के ऊपर रहता है उसे एम्फीबियन कहते हैं, इसलिए इस तरह के हवाई जहाज को एम्फीबियन प्लेन कहा जाता है। ये जो सी प्लेन होता है इसके उड़ान में 2 तरह के फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल, जब भी कोई हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो ये उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो बर्नौली प्रिंसिपल के कारण लिफ्ट फोर्स लगता है। बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में अगर आपको जानना है तो एक वीडियो इसके ऊपर मैंने अलग से बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां से चाहें तो बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में जान सकते हैं। और दूसरा जो फिजिक्स इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं बायोएनसी, जिसको हिंदी में उछाल कहते हैं। और इसी बायोएनसी के वजह से जो सी प्लेन होता है वो पानी में टिका रहता है, यानी पानी में वो डूबता नहीं है, पानी की सतह पे तैरता है। थोड़ा बहुत बायोएनसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए बायोएनसी क्या है ना, कि किसी भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से अगर उस लिक्विड में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर डुबाएंगे ना तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक अलग से फोर्स लगाता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकने का कोशिश करता है। इसी को हम लोग बायोएनसी कहते हैं। और ये जो फोर्स होता है इसको हम लोग कहते हैं बायोएंट फोर्स, यानी उछाल कहते हैं। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर एक खाली बोतल को अंदर डालेंगे ना तो आपके हाथ पर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। जैसे ही आप उस बोतल को छोड़ देंगे तो वो बोतल जो होता है वो पानी के सतह पे आ जाता है। यह ऐसा इसलिए होता है कि पानी जो है वो बोतल के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको बायोएंट फोर्स कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ना लिक्विड का यानी पानी का, उसी को हम लोग बायोएनसी कहते हैं। इसको अगर समझना है तो सरल तरीके से एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी आप नदी में नहाने जाते होंगे और अपना नाक बंद करके उस नदी में डुबकी मारते होंगे तो देखे होंगे कि आपका जो शरीर है वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है। ये पानी है आपको ऊपर अपने सतह पर लेके चला आता है। अब आप अगर इस सी प्लेन के डिजाइन को देखेंगे तो आप देखेंगे सी प्लेन के नीचे में ना 2 तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है। इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसका जो आकार होता है वो बिल्कुल नाव की तरह होता है। इसको हम लोग फ्लोट कहते हैं या फिर हल कहते हैं। ये अंदर से बिल्कुल खाली होता है, ये बिल्कुल आपका जो खाली बोतल है ना उसी की तरह होता है, जिसके वजह से होता क्या है कि जो आपका सी प्लेन है वो पानी के अंदर डूबता नहीं है। ये बायोएनसी के वजह से ये फ्लोट को पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसके वजह से ये सी प्लेन पानी के ऊपर आराम से टिका हुआ रहता है। अब ये जो फ्लोट होता है ना इसके नीचे से चक्का भी लगा होता है। मैंने आपको बताया कि ये जमीन पर से भी उड़ान भर सकता है और लैंडिंग कर सकता है। तो जब जमीन पर उड़ान भरना होता है या लैंडिंग करना होता है तो फ्लोट के नीचे से ये चक्का क्या होता है कि खुल जाता है। नॉर्मल हवाई जहाज में भी आप देखे होंगे कि जब भी हवाई जहाज उड़ान में होता है तो चक्का उसके अंदर बॉडी के अंदर गया होता है, जब भी लैंड करना होता है तो वो खुल जाता है। ये सी प्लेन को भी जब समुद्र में उतरना होता है तो ये चक्का अंदर रहता है और फ्लोट के ऊपर ये सी प्लेन लैंडिंग कर जाता है और टेक ऑफ भी कर जाता है। लेकिन जब ये सी प्लेन को जमीन के ऊपर से लैंडिंग और टेक ऑफ करना होता है तो फ्लोट के नीचे से ये जो चक्का होता है वो खुल जाता है और इस चक्के के ऊपर ही सी प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ये जो
सी प्लेन है अभी समुद्र के ऊपर से टेक ऑफ कर रहा है, इसलिए इसका जो चक्का है वो खुला हुआ नहीं है, वो फ्लोट के ऊपर से आराम से टेक ऑफ कर जाता है और इसी के ऊपर लैंडिंग भी कर जाता है। लेकिन अब देखिए ये जो सी प्लेन है वो जमीन के ऊपर लैंड कर रहा है। ऐसे में होता क्या है कि फ्लोट के नीचे से उसका चक्का खुल जाता है और अब इस चक्के के ऊपर ही वो जमीन के ऊपर आराम से लैंड कर जाएगा और इसी चक्के के सहारे से वो जमीन के ऊपर से टेक ऑफ भी कर जाता है। कोई भी हवाई जहाज होता है या फिर सी प्लेन होता है ना, उसमें जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है वो होता है उस जहाज का इंजन और दूसरा विंग, जिससे कि उसको लिफ्ट मिलता है और वो उड़ जाता है। और इंजन क्या करता है, थ्रस्ट पैदा करता है जिससे कि वो जहाज आगे की तरफ भागता है। ये दो जो पार्ट है ना वो उस जहाज के सबसे क्रिटिकल पार्ट है। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी अगर हो जाए तो जहाज क्रैश कर जाएगा। ऐसे में होता क्या है, सी प्लेन को अक्सर पानी से लैंडिंग और टेक ऑफ करना होता है, तो पानी क्या होता है वो आपका ठोस नहीं है। अगर मान लीजिए झटके से कभी अगर लैंड कर गया तो पानी के नीचे भी थोड़ा सा जा सकता है। ऐसे में अगर इंजन जो होगा ना वो पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा, विंग है वो भी पानी के कांटेक्ट में हो जाएगा और इंजन और विंग दोनों में डैमेज हो जाएगा। इसलिए ऐसा होता है कि जो सी प्लेन होता है उसके डिजाइन आप देखेंगे तो जो इंजन और विंग होता है ना वो जहाज के ऊपर में लगाया जाता है, ताकि अगर पानी के अंदर भी थोड़ी सी अगर वो सी प्लेन चली जाए तो इंजन और विंग को किसी तरह का डैमेज ना हो। जबकि नॉर्मल जो हवाई जहाज होता है उसका जो आप देखेंगे विंग होता है वो जहाज के नीचे लगा होता है और उसी विंग से उसका इंजन भी अटैच्ड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सी प्लेन कैसे उड़ता है, कैसे पानी के ऊपर टिका रहता है, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको जानना है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है तो उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं वीडियो को, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है।